मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। प्रदेश में एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर प्रदेश के युवा लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में करीब 800 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था और भर्ती परीक्षा जैसे ही आयोजित हुई उस समय से भर्ती परीक्षा में पेपर जैसे लीक जैसे मामले दिखाई दिए और लगातार इसमें फिर भाजपा की जैसे ही सरकार बनी, भाजपा ने एसओजी के माध्यम से कई ट्रेनी एसआई को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के कई पूर्व सदस्य भी इस एसआई भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार हुए। उसके बाद लगातार युवाओं ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई। लगातार हम इन युवाओं से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आज जो प्रदर्शन किया गया, राजस्थान युवा एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में आज शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। मनोज, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की मांग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, ये राजस्थान के बेरोजगार युवा पिछले 8-10 सालों में प्रदर्शन ही कर रहे हैं और तो इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। ये राजस्थान के युवा कांग्रेस सरकार में भी मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षाओं में घोटाले बंद होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। ये राजस्थान के युवा 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पहुंचे। इनका कहना है कि उस समय जो पेपर लीक हुआ है और इतने आंदोलन करने के बाद भी, इतनी गिरफ्तारियां होने के बाद भी सरकार उस भर्ती परीक्षा को क्यों रद्द नहीं कर रही? आखिरकार सरकार का उन फर्जी लोगों से क्या मोह है? सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए कि जो पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ है उसे रद्द करके छात्रों के साथ में न्याय करे। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पेपर लीक करने वाले आरपीएससी के मेंबर रामूराम राय, कटारा बाबूलाल राय का जैसे लोग शामिल है। रामूराम राय का के बेटे के इंटरव्यू किन्होंने लिया? खुद आरपीएससी के चेयरमैन ने लिया, संजय कुमार सोत्रिय ने। क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए? पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही। तो मांग कर रहे हैं आरपीएससी को भंग करे, एसआई को रद्द करे, ईआरओ को रद्द करे और समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए। आखिरकार सरकार को दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ सरकार से कि आप गिरफ्तारियों का दौर खत्म करिए। राजस्थान का युवाओं को आप कब तक गिरफ्तारियों का वो देते रहोगे लॉलीपॉप? मनोज, आपने आज एक घोषणा भी की है, अगर ये एसआई भर्ती परीक्षा सरकार द्वारा रद्द नहीं की जाती तो आप अजमेर आरपीएससी से जयपुर तक एक पैदल न्याय यात्रा निकालने, उसको लेकर के? देखो, ऐसा है, 25 तारीख को सरकार की कैबिनेट मीटिंग है, तो आज ये सांकेतिक प्रदर्शन करके हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करें। नहीं करते हो तो आने वाले समय में आरपीएससी से अजमेर से जयपुर के लिए बेरोजगार न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसको मैं बेरोजगार न्याय यात्रा के नाम से निकालूंगा और राजस्थान के युवाओं को इकट्ठा करूंगा कि ये सरकार युवाओं की सुन नहीं रही है, युवाओं की मान नहीं रही है। तो सरकार से सवाल पूछेंगे मजबूती से और सरकार से मांग करेंगे कि एसआई भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी को भंग करे, ईआरओ को रद्द करे और समस्त भर्तियों की सीबीआई जाँच कराई जाए। इन्हीं मांगों के साथ में बेरोजगार न्याय यात्रा निकाली जाएगी। अगर सरकार 25 तारीख कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर लेती है और इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देती है तो हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे, लेकिन सरकार युवा हित में कार्य करे जिससे युवाओं को लगे कि वास्तव में सरकार युवाओं की सुनवाई कर रही है। मनोज, आज कोई वार्ता हुई? अभी वार्ता को लेकर बात चल रही है, डेलीगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वार्ता आपकी करवा रहे हैं, तो अभी शायद जल्दी वार्ता होगी। वार्ता के लिए बातचीत जारी है, देखते हैं कि वार्ता में क्या निकल के आता है। उसके बाद में धरने की आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए थे राजस्थान युवा एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा और इनका कहना यही कि आने वाले अगर कुछ दिनों में राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तो ये अजमेर से जयपुर तक पैदल न्याय यात्रा निकालेंगे। कुछ और अभ्यर्थी हैं एसआई भर्ती से जुड़े हुए, उनसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज प्रदर्शन किया आपने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की मांग को लेकर, सरकार को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हम इस बात का शहीद स्मारक से सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं कि सरकार की जांच एजेंसी एसओजी ने यह स्वीकार लिया है कि 6 के 6 पारियों के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वो भी इस बात को स्वीकारें, क्योंकि आपकी जांच एजेंसियां कह चुकी है, पीएच की अनुशंसा कर चुका है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। 2021 में होने वाली यह भर्ती परीक्षा शुरू से विवादों में रही, शुरू से संदेह के दायरे में रही, जिसके खुलासे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। सैकड़ों गिरफ्तारियां हो गई, 14 से अधिक इसमें एफआईआर थी, जो आज भी इन्वेस्टिगेशन कई एफआईआर में पेंडिंग है। 42 थानेदार गिरफ्तार हो गए और जो आरपीएससी जो संस्था थी उसके जो सदस्य थे, अगर वही गिरफ्तार हो गए तो आप बताइए इस भर्ती परीक्षा में बचा क्या है? जब खेत ही बाढ़ को खा गई तो उस खेत की रखवाली करने वाले लोगों ने अगर ये
कुकृत्य किया है, युवाओं को सपनों को बेचने का कार्य किया है, तो मुझे नहीं लगता इस भर्ती परीक्षा में अब कुछ बचा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इन युवाओं के पक्ष में फैसला लेकर इनको न्याय प्रदान करना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए और एक दिन में पुनः पारदर्शिता के साथ इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए। अगर आने वाले कुछ दिनों में एसआई भर्ती परीक्षा कर दी जाती है तो क्या आप सरकार और एसओजी का आभार जताएंगे? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर सब सामूहिक रूप मिलकर एसओजी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार जताएंगे। हमने इससे पहले भी जो विरोध प्रदर्शन सरकार के समक्ष किए उनमें भी हमने एडीजी वीके सिंह साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, सरकार की जांच एजेंसी एसआईटी को धन्यवाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी साहब से अब हमारी इतनी दरख्वास्त है कि आपने ये कार्रवाई तो शुरू कर दी, युवाओं के पक्ष में आपने एसआईटी गठित की जिसने बेहतरीन काम किया, एडीजी साहब ने बेहतरीन कार्रवाई की और ऐतिहासिक कार्य किया, लेकिन इस कार्रवाई को आप अंजाम तक लेके जाइए और जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो ये फर्जी थानेदार लगे और जिन्होंने युवाओं को और प्रदेश को बेचने का काम किया, तो इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से आने वाली कैबिनेट की 25 तारीख को जो मीटिंग है उसमें इस फैसला लिया जाए और इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और युवाओं के लिए न्याय की बात की जाए। देखिए ये थे विकास हमारे साथ और इनका साफ यही कहना है कि अगर सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देती है तो ये सरकार और एसओजी का आभार जताएंगे। कुछ और अभ्यर्थी हैं सर, सुबह से आपका प्रदर्शन जारी है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, कोई वार्ता हुई है अभी तक? सर कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन सरकार से उम्मीद है कि 25 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में हमें पूरा विश्वास है कि भजनलाल जी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे और एक ही दिन में नए सिरे से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा और हमें पूरा विश्वास है इस चीज़ का। अगर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती तो फिर आगे क्या? तो हम सब छात्र एक शक्ति पूरे पुरजोर के साथ पूरे राजस्थान में हर जिले से ग्राम पंचायत से सभी जगह से एकत्र होंगे और हर छात्र अपने न्याय और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेगा। और मैं सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूं, जब भाजपा सरकार बनने से पहले माननीय सीपी जोशी साहब ने, वसुंधरा जी ने, राजेंद्र राठौड़ ने, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे और एसआईटी का गठन भजनलाल जी ने किया, हम ये ऐसी मानते हैं। लेकिन जब इनकी एसओजी ने जांच करने के बावजूद ये मामला लिया कि 13, 14 और 15 तारीख का एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो ये भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करते? संदेह तो हमें यहाँ पैदा होता है ना भाई। जब ऐसी कांग्रेस थी उसी टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुआ, आपने ठीक है हमको पता है कि एसओजी वीके साहब ने अपना अच्छा काम किया है और हम पूरा विश्वास है, उन्होंने लिख के भी दे दिया पत्र, अनुशंसा भेज दिया उन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने की। लेकिन अब भजनलाल जी को दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो बस एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ है आपको? जब योग्य कैंडिडेट नहीं है, 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी हैं इस भर्ती में, तो ये आने वाले टाइम पर राजस्थान को किस तरीके से चूसेंगे या आप अंदाज़ा लगा सकते हो? तो सर लगातार आपके द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है, आज भी आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, अभी तक कोई वार्ता हुई है आपकी सरकार के? सरकार से हमारी कोई वार्ता नहीं हो रही और वार्ता की बात करें तो पिछले 3 सालों से पिछले वाली सरकार से भी हमारी वार्ता होती आई और ये नई सरकार बनने के बाद में भी अपने पूरे प्रयास कर लिए, सरकार के मंत्री तक, सरकार के सीएमओ तक, सचिवालय तक, सेक्रेटरी तक, हमें जहाँ जाना था वहाँ गए, आखिर हमें आश्वासन नहीं मिलता, इसके अलावा हमें कोई नहीं मिलता। अब हम आश्वासन से पूरी तरीके से पक चुके हैं, हमें चाहिए न्याय। एक लेटर जो आने वाली 25 तारीख को जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग जो प्रस्तावित है, हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हम युवाओं को आप एक न्याय दें, गॉड गिफ्ट दें इस भर्ती को रद्द करके। इसके अलावा हमें आश्वासन मिलता गया, आश्वासन से हम पक चुके हैं। लगातार भाजपा के एक बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा भी इस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की मांग को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उनकी भी बात नहीं मान रही, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप किसके दबाव में आके अब तक आप युवाओं को न्याय नहीं दे रहे? आखिर आपको चाहिए क्या? इतने सबूत आपको एसओजी ने दे दिए, इतने सबूत आपके आंखों के सामने रख दिए। आरपीएससी जैसी संस्था जिसके ऊपर हम लोग बेरोजगार लोग उम्मीद करते हैं, जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसके ऊपर हम बिलीव करते हैं और उसके ऊपर जो नीचे से लेके ऊपर तक एक पूरी सीढ़ीनुमा श्रृंखला इसके अंदर घूमी हुई पड़ी है, कर्मचारी तक उसके अंदर फंसे हुए, आरपीएससी के सदस्य तक वो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों के बेटे बेटी 7-7 दिन पहले तक पेपर ला के देना। और तो आप सपोज करो कि अगर 7-7 दिन पहले उन्होंने अपने घर ला के अपने बेटों बेटी को पेपर दिया है, तो सोचो कि 7 दिनों में वो पेपर कितने लोगों तक गया है। एसओजी ने पुष्टि कर दी कि 6 के 6 पेपर लीक हुए, इसको रद्द करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो आखिर आप क्यों रद्द नहीं कर रहे हो?
आखिर क्या चाहते हो? आपने सत्ता में पिछली सरकार के ऊपर हमारा मनोबल गिरा था, तो उस सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी थी। आने वाली सरकार पे हमने बिलीव किया था कि हमारे साथ न्याय करेगी। आप सत्ता में आए, सत्ता में आए हुए आज आपको 9 महीने से ऊपर होने को समय हो चुका है, आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। हम धन्यवाद के पात्र हैं एसओजी के एडीजी विके सिंह जी, जिन्होंने इस जांच की पुष्टि की, इस जांच के अंदर ये बताया कि पूरे के पूरी तरीके से पेपर लीक हुए हैं। लेकिन इसको रद्द करना सरकार के हाथ में है, तो सरकार इसको क्यों नहीं रद्द कर रही? क्यों हम युवाओं को ये न्याय नहीं देना चाह रही? आखिर हम क्यों अब तक लाचार हमारे साथ ये कर रही है? आने वाली 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, आपको पूरी उम्मीद है उस बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है? उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दे और हम युवाओं के न्याय देने के लिए उनको ये लगे कि वाकई में इतना पूरी तरीके से पेपर लीक हुआ और युवाओं को जो भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं हो और बेरोजगार लोगों के साथ में न्याय करे और उस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द करे। और उम्मीद ही नहीं, हमें बिल्कुल सरकार के ऊपर विश्वास भी है, जिस हिसाब से सरकार काम करती आई है, तो हम चाहते हैं कि 25 तारीख को हमें न्याय मिलेगा। अगर 25 तारीख को ये भर्ती सरकार रद्द नहीं करती है तो आने वाली अगले दिनों के अंदर हम और सड़कों के ऊपर हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि हम इसके अलावा हमारे पास बचा क्या है भाई? पढ़ लिख कर हम करें क्या? जब जब पेपर देते हैं तब पेपर लीक होता है, तो आखिर हम बंद कमरों के अंदर काली कोठरियों कर में दी जाती है तो क्या सरकार का आभार जताएंगे? बिल्कुल पुरजोर तरीके से हम सरकार धन्यवाद के पात्र होंगी, सरकार का हम आभार जताएंगे, क्योंकि उन्होंने हम युवाओं को एक गोल्ड गिफ्ट दिया है। सर, लगातार सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी भजनलाल सरकार से यही निवेदन है कि क्या भजनलाल सरकार इन पेपर चोरों के दबाव में आके इस पेपर को रद्द नहीं कर पा रही है। हम बेरोजगार युवाओं को इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर कर एक गोल्ड गिफ्ट दे, और भजनलाल सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस परीक्षा को रद्द कर हम बेरोजगार युवाओं की माँओं को एक खुशियाँ दे। ये पेपर चोर यदि हमारे माँओं के सामने आ जाते हैं तो हमारी माँ उन्हें चप्पल से जूते मार मार के उन्हें लाल कर देगी। इन पेपर चोरों की वजह से हमारा भविष्य खराब हो गया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस भर्ती परीक्षा को 25 तारीख की कैबिनेट मीटिंग के अंदर रद्द करे, पूर्ण रूप से रद्द करे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा की रद्द की मांग को लेकर कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आज इन्होंने राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया है। और इनका कहना यही है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 859 पदों पर आयोजित करवाई गई थी, उसमें पेपर लीक के चलते एसओजी द्वारा कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर भी इनका यही कहना है कि अभी तक भी इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है और उसी परीक्षा की रद्द की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।